नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देहरादून मसूरी मार्ग पर बाल बाल बचे कई लोग, पुश्ता गिरने से 1 घंटा बंद रही रोड। देहरादून मसूरी मार्ग आज 22 सितंबर को करीब घंटे तक बंद रहा। बताया जा रहा है मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास रोड पर पुश्ता गिर गया था, जिससे मार्ग पर काफी मलबा आ गया था। इस कारण करीब 1 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने JCB की मदद से मलबे को साफ किया, तब कहीं जाकर मार्ग खुला। हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने की छापेमारी, 14 पटाखा दुकानदारों के लाइसेंस किए निरस्त। दीपावली में शहर में बिना अनुमति और खुले में पटाखे बेचने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने 14 पटाखा कारोबारी के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। साथ ही दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर प्रशासन पर बनाया जा रहा दबाव, हाईकोर्ट ने जाहिर की चिंता। MLA और DM को भेजा नोटिस। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जिलाधिकारी की तरफ से ठेकेदार का टेंडर रद्द किए जाने के मामले में आज 22 सितंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर प्रशासन पर दबाव बनाकर अपना काम करवा रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही अल्मोड़ा जिलाधिकारी और विधायक मोहन सिंह मेहरा से जवाब मांगा है। टिहरी स्ट्रे डॉग्स। नई टिहरी में आवारा कुत्तों का आतंक, इंसान से लेकर पालतू पशु तक सुरक्षित नहीं। नई टिहरी शहर में आजकल आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। आवारा कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट रहे हैं। साथ ही आवारा कुत्ते अब शहर में गाय और बछड़ों पर भी हमला करने लगे हैं। ये आवारा कुत्ते झुंड में चल रहे हैं, झुंड में ही पशुओं पर हमला कर मार रहे हैं। वहीं नगर पालिका के EO हयात सिंह रौतेला ने कहा कि शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों के बारे में जानकारी मिली है, उनका बंध्याकरण कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लक्सर में आम के पेड़ पर लटका मिला ग्रामीण का शव, आत्महत्या की आशंका। कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर बक्कल गांव में आम के बाग में 42 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर रामदेव प्रतिक्रिया, कहा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी पहल। वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। नारी शक्ति वंदन बिल के पास होने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इस बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी पहल बताया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना पर बोले CM धामी, शोधकर्ताओं को मिलेंगे इतने लाख रुपए। बीते दिनों मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई थी, जिसके बाद योजना का प्रदेश में श्री गणेश हो गया। अब कॉलेज फैकल्टी के साथ छात्र भी शोध कर सकेंगे। साथ ही छात्र को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। काठगोदाम के रेलवे कॉलोनी में मिले डेंगू के लार्वा, नगर निगम ने 60 लोगों की स्प्रे मैन टीम बनाई। उत्तराखंड में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। मानसून की बारिश के बाद डेंगू के मामलों में तेजी आई है। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या 1800 के करीब है। हल्द्वानी काठगोदाम में रेलवे कॉलोनी में डेंगू को लेकर लापरवाही देखने को मिली। यहाँ डेंगू के लार्वा मिलने पर उन्हें नष्ट किया गया। हल्द्वानी नगर निगम ने 60 लोगों की स्प्रे मैन टीम को डेंगू लार्वा नाशक छिड़काव की जिम्मेदारी सौंपी है। सड़कों पर घूमते निराश्रित पशुओं के लिए दून नगर निगम ने चलाया अभियान, पहले दिन पकड़े 19 जानवर। देहरादून में आवारा घूमते निराश्रित पशु ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए नगर निगम फ्रंट फुट पर आ गया। देहरादून नगर निगम ने शहर से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन 19 आवारा निराश्रित पशु पकड़े गए। गड्ढे बने मुसीबत, सड़कों पर गड्ढे बनने राहगीरों के लिए मुसीबत, प्रशासन के दावों की निकली हवा। हल्द्वानी में कई मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। साथ ही कई दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद भी प्रशासन द्वारा मार्गों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने बारिश कम होने के बाद मार्गों को दुरुस्त करने की बात कही थी। महिला कांग्रेस की अंकिता भंडारी मामले में से जुड़े VIP के नाम का खुलासा करने की मांग, रानीखेत में किया गया प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर महिला कांग्रेस ने रानीखेत में प्रदेश सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। गांधी चौक पर किए गए प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी केस से जुड़े VIP के नाम का खुलासा करने की मांग की। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर भी महिला कांग्रेस ने BJP सरकार को आड़े हाथों लिया। आर्मी के जवान से साइबर ठगने की 1 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी, इनामी आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। पुलिस ने आर्मी के जवान के साथ धोखाधड़ी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने बताया कि प्रेमपाल सिंह निवासी आर्मी कैंप चरमा पिथौरागढ़ द्वारा थाना अस्कोट में तहरीर दी गई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 1,04,980 रुपए की ठगी कर ली गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा, 4 माह के लिए विस्तार के आदेश।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसके चलते 4 माह के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था। विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की थी। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, अलबत्ता अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है। अब कर्मचारियों को जहरीली गैस से नहीं गंवानी पड़ेगी जान, रोबोट करेगा देहरादून के मेन होल की सफाई। सीवर लाइन के मेन होल की सफाई के दौरान अब कर्मचारियों को जहरीली गैस से जान नहीं गंवानी पड़ेगी। जल संस्थान अब राजधानी में रोबोटिक स्क्वीजिंग मशीन लाने जा रहा है। इस मशीन को केरल के युवाओं की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। इसे कहीं लाना ले जाना भी आसान होगा। वित्त विभाग ने दिया 1 लाख शिक्षक कर्मियों को झटका, यात्रा अवकाश के आदेश पर रोक। शिक्षा विभाग के करीब 1 लाख शिक्षकों और कर्मियों को साल में एक बार यात्रा अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने इस आदेश पर रोक लगाकर जोर का झटका दे दिया है। पिछले महीने ही शिक्षा महानिदेशक ने यात्रा अवकाश बहाल करने के आदेश जारी किए थे। देहरादून, पैसों का लालच देकर देह व्यापार में धकेला, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे काले धंधे का हुआ पर्दाफाश। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने स्पा सेंटर के मैनेजर समेत 2 को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 महिलाओं को मुक्त कराया गया। आरोपियों ने पैसे का लालच देकर महिलाओं को देह व्यापार में धकेला था। स्पा सेंटर का मालिक फरार है। देहरादून, सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए सूची जारी, आयु 27 को कराएगा टंकण परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती के तहत सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की टंकण परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इनकी परीक्षा 27 सितंबर को होगी, जिसके एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी होंगे। कुमाऊं में शुरू हुआ नंदा देवी महोत्सव, अल्मोड़ा रानीखेत में भक्ति में डूबे लोग, कदली से शुरू हुआ मूर्ति निर्माण। सांस्कृतिक नगरी में कुमाऊं का ऐतिहासिक व धार्मिक नंदा देवी मेला शुरू हो गया। शुक्रवार को नंदा देवी मंदिर में मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्ष लाए गए, जिनकी पूजा अर्चना के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण किया गया। मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जोशीमठ, बच्चों ने लिया कचरा मुक्त भारत का संकल्प, संदेश देने के लिए बनाई मानव श्रृंखला से खींचा सबका ध्यान। जोशीमठ के बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर कचरा मुक्त भारत का संकल्प लिया गया। नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा एवं इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के तहत मानव श्रृंखला से भारत का मानचित्र बनाकर कचरा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।